ठीक है, पहले हमने कंडक्टर्स को देखा था कि उसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जैसे दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, जब हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, लेट दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होगा कि जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज, या फिर ऐसा बोलें कि जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड एक्यूमुलेट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज तो नहीं, या जो पॉजिटिविटी है मॉलिक्यूल की वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, सो ये ई नॉट इनसाइड भी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो इस ई नॉट की वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जब तक चलता रहेगा कि ये नेगेटिव चार्जेस इधर अक्यूमुलेट हो रहे हैं और दूसरे साइड पॉजिटिविटी आ रही है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक इंड्यूस्ड हो जाएगा, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसके ऊपर सिग्मा इंड्यूस हो जाएगी, और वो तब तक होता रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आते रहेंगे क्योंकि इसके पास ये कंडक्टर, इसके पास बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना, इसके पास कमी नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इसके पास बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ई इंड्यूस्ड ई नॉट के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है ना, और एक कंडीशन ऐसी आई जब ई नॉट इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड, ये कंडीशन आएगी तो उस समय टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 0। ये होता है कंडक्टर्स में। अब इंसुलेटर्स में या फिर डाइलेक्ट्रिक्स में कैसे होता है कि जैसे एक मॉलिक्यूल है डाइलेक्ट्रिक का एंड इट इज केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें भी वही होगा, ये हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको हमने रख दिया, तो यहाँ पे इसके भी नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, यहाँ पर इसके पॉजिटिविटी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। इन एक्सटर्नल फील्ड इज ई नॉट। अब इसकी वजह से ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इंड्यूस हो गई है, ठीक है ना, इसके वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है, इसके पास इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये इंसुलेटर्स है, अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो ये कंडक्टर होता। ठीक है ना, इसके पास इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो थोड़े से क्या होता है, सिर्फ उनके अंदर क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर ये जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना, माइनस और ये प्लस, ये जो एक डाइपोल मोमेंट, ये जो एक तरह से ये डाइपोल बन गया, और ये जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ ये बहुत कम है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ थोड़े से इसके नेगेटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस इधर, तो एक तरह से ये स्ट्रेचिंग हो जाएगी, जैसे ये इस तरह से एक मॉलिक्यूल, तो इसका थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हो जाएगा, बस इतना होगा। लेकिन ई इंड्यूस्ड कभी भी ई नॉट के इक्वल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके पास इतने ज्यादा फ्री चार्जेस नहीं है। ई इंड्यूस्ड इज ऑलवेज लेस देन ई नॉट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनसाइड द कंडक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉट कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। ठीक है, तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या होगा, ये ई नॉट से कुछ कम होगा क्योंकि इसमें ये इंड्यूस्ड पार्ट इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या हो जाएगा कि इनसाइड जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू में थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो उसको थोड़ा सा कम कर देगा, जो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा कम कर देगा, लेकिन वो पूरी तरह वो उसको कैंसिल नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास इतने ज्यादा फ्री चार्जेस नहीं है। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक, देर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बट वो करने से पहले हम एक फिनोमेना, एक प्रोसीजर देखेंगे दैट इज द पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन, द अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द परमानेंट और इंड्यूस्ड डाइपोल विद द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई भी एक मॉलिक्यूल है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक का, उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर वो
इंड्यूस हो जाता है, मतलब उसका अलाइनमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे भी देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये, अगर डाइपोल मोमेंट देखे तो उसका डायरेक्शन तो -2 प्लस वही है, ठीक है ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये जो फिनोमेना, ये जो प्रोसेस होता है कि डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो इस फिनोमेना के बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। फर्स्ट वी विल डू पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। Okay, polar dielectrics. A molecule in which the center of mass of positive charges does not coincide with the center of mass of negative charges. ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास। अब जैसे इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं H2O, ठीक है ना। तो हमें पता है कि H2O का शेप जो होता है वो कैसा होता है, इस तरह से ट्राइगोनल शेप होता है, 2 H इधर होते हैं और एक O मॉलिक्यूल इधर होता है, इस पे प्लस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, -2, ठीक है। तो ये जो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, प्लस और प्लस, ये जो पूरा ये एक तरह से इसको हम सिस्टम मान लें, तो ये जो सिस्टम का ये जो पॉजिटिव पार्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास हम कहाँ देखेंगे, यहाँ पर, इन दोनों चार्जेस के बीच में ही होगा। ये जो H आयन है दोनों, उनके सेंटर में ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर, ठीक है। और नेगेटिव का तो कहाँ होगा, नेगेटिव के पास ही, क्योंकि नेगेटिव का कोई दूसरा मॉलिक्यूल है ही नहीं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो पॉजिटिव का जो सेंटर ऑफ मास है, पॉजिटिव जो पार्ट है इसका मॉलिक्यूल का, उसका जो सेंटर ऑफ मास है, और जो नेगेटिव पार्ट है उसका जो सेंटर ऑफ मास है, वो एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो एक जगह नहीं है, अलग अलग जगह पर है। तो जब ऐसा हो जाता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव पार्ट डज नॉट कोइंसाइड विद द नेगेटिव पार्ट, देन इट इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक। एंड दीज मॉलिक्यूल्स, और इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। इसके और भी एग्जांपल्स है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोन NH3, ठीक है ना, अमोनिया, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल। नाउ वी विल सी द नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, दैट मीन्स एक ऐसा मॉलिक्यूल या एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस, है ना। इसमें कोइंसाइड नहीं कर रहा था पोलर में, इसमें क्या हो जाएगा, कोइंसाइड करेगा। अब किस तरह से कोइंसाइड कर रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया CH4 ले लेते हैं, ठीक है ना। किस तरह से ये होता है CH4, CH, इस तरह से होता है, ये नेगेटिव पार्ट है, इसमें C क्या होता है, नेगेटिव पार्ट की तरह एक्ट करता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर है, इसके सेंटर में। और ये H देखो इक्वल डिस्टेंस पे सारे के सारे C से, तो इन सबका अगर मैं ये एक सर्कल बना दिया ये H का, और इन सबका मैं एक सेंटर ऑफ मास देखूं, तो वो कहाँ होगा, यहीं पे ही होगा। तो जहां पर पॉजिटिव पार्ट जो है इसका इसका जो ये जो पूरा एक सिस्टम बना है, इसका जो पॉजिटिव पार्ट है उसका जो सेंटर ऑफ मास है, और जो नेगेटिव पार्ट है उसका जो सेंटर ऑफ मास है, वो दोनों कोइंसाइड करें, एक जगह पर ही है, ठीक है। जैसे हम CO2 का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, CO2 भी किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है ना। इसमें C कैसे एक्ट करता है, पॉजिटिव की तरह, इसकी वैलेंसी हम कितनी लेते हैं, +4 लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास इधर है, और ये जो नेगेटिव है, अगर इन दोनों को मैं देखूं तो इसका नेगेटिव का जो नेगेटिव पार्ट है, जो दोनों O-2 और ये -2, इसका जो सेंटर आएगा वो भी इसी लाइन पे ही आएगा, यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। तो जब पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट के सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर होते हैं, वो एक दूसरे को, उनका जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास का, वो कोइंसाइड करता है, so those molecules, those dielectrics are called non-polar dielectrics, and these molecules are called
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सो ये हो जाएगा। इसके एक एग्जाम्पल हम O2 भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, जब हम इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये किस तरह से बिहेव करते हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इनका पोलराइजेशन कर रहे हैं। पोलराइजेशन का यही है कि अलाइनमेंट, जो ये डाइपोल मोमेंट का अलाइनमेंट हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो हम जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनका किस तरह का बिहेवियर होता है, उनका पोलराइजेशन कैसे होता है, अब हम वो देखेंगे। तो कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये दो डिस्कस किए। जैसे हम CO2 ले लेते हैं सिंपल। तो CO2 का कैसे होता है कि ये C तो सेंटर पे, इसकी वैलेंसी होती है +4, यहाँ से एक O-2 और यहाँ पर O-2, ठीक है। अगर यहाँ पर इसका मैं डाइपोल मोमेंट देखूं, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, सो -2 प्लस चार्ज इज द डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसको हम देते हैं P1 और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, P1 का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये P2 हो जाएगा -2 प्लस, अगेन यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P2। लेकिन ये देखो डिस्टेंस सेम है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2qd, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब Q चार्ज भी सेम है, कोई भी हम चार्ज ले ले चार्ज भी सेम है, और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, जितना P1 होगा उतना ही P2 होगा। P1 इक्वल टू P2 है। सो दैट मीन्स अगर हम नेट डाइपोल मोमेंट निकालें इसका, अब देखो डायरेक्शन अपोजिट है, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी P1 माइनस P2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये तो वो कंडीशन है व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या किया, इस पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये हमारे पास C का मॉलिक्यूल था, यहाँ पर C+4। अब क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो मॉलिक्यूल है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आयंस या जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो क्या होता है, इट टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स द इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये जो जैसे हमने पढ़ा ना कि जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये पहले तो क्या था, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल था, लेकिन जैसे एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो ये C थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है ना, थोड़ा सा ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा शिफ्ट होगा तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा और ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स ये डिस्टेंस तो इतना रह गया और ये डिस्टेंस इससे थोड़ा सा ज्यादा, ये डिस्टेंस कम हो गया क्योंकि C इधर शिफ्ट हो गया, उसमें ओरिएंटेशन हो गया। हमने पढ़ा था अभी कि डाइलेक्ट्रिक का क्या हो जाता है कि थोड़ा सा वो ओरिएंटेशन हो जाए, उसमें स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो C थोड़ा सा इधर स्ट्रेच हो गया तो ये डिस्टेंस कम हो गया। ये हमने लिया था P1 और ये है P2। इसका P1 का डायरेक्शन तो है ये और P2 का डायरेक्शन है ये, ठीक है। नाउ अगर अब नेट डाइपोल मोमेंट देखें हम, P इज इक्वल टू P1 माइनस P2 और ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू यानी कि ये एक नेट डाइपोल मोमेंट आएगा। ये वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होगी। 0 की इक्वल इसलिए नहीं क्योंकि अब ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2। सो और नेट डाइपोल मोमेंट अगर देखें, ठीक है ना, P1 ग्रेटर है P2 के, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो इसी के ही डायरेक्शन में होगा, P1 के डायरेक्शन में, क्योंकि P1 की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू P2। सो नेट डाइपोल मोमेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हो गया पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये तो हमने क्या कैसे इसको किया कि ये हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। दूसरा डायरेक्शन हम इसको वर्टिकली या फिर परपेंडिकुलर, मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर भी अप्लाई कर सकते हैं।
जैसे हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, नाउ कंसीडर कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई की है, इस तरह से। अब ये जो सी मॉलिक्यूल था, पहले ये इधर शिफ्ट हुआ, अब ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। ये सी कहाँ चला जाएगा, यहाँ कहीं ऊपर चला जाएगा। थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाएगा। तो अब ये इनका सेंट, अब देखो ये क्या था, अभी तक तो ये नॉन पोलर था, अब ये पोलर बन जाएगा। पोलर कैसे, क्योंकि अब सेंटर ऑफ जो पॉजिटिव का था वो कोइंसाइड नहीं करेगा नेगेटिव के उससे। सी थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चला जाएगा, तो ये तो हो जाएगा सी, और ओ तो अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे। सी थोड़ा सा ऊपर चला गया, इधर था ये ओ, और इधर था ये भी ओ, ठीक है ना, सेम डिस्टेंस पे दोनों रहेंगे। अब P1 का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा P2 का डायरेक्शन। और अगर नेट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखें, दिस विल बी नेट डाइपोल मोमेंट। अब देखो ये P इसकी डायरेक्शन में अलाइन हो गया, और जो भी हम ये निकालेंगे P, दैट विल बी P1 प्लस P2, जो भी हमारा फॉर्मूला होता है, वेक्टर एडिशन का जो फॉर्मूला होता है, उससे हम नेट डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। बट देखो ये किसकी डायरेक्शन में अलाइन हो गया, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस तरह से हम एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम पोलराइज कर सकते हैं। सो पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक कैसे होते हैं, जैसे इनिशियली क्या है, E इक्वल टू 0, तो किस तरह से होते हैं वो, कैसे भी वो रैंडमली अलाइन होते हैं, इस तरह से कैसे भी रैंडमली वो अलाइन होते हैं, ठीक है ना, माइनस इधर प्लस इधर, कैसे भी वो रैंडमली अलाइन होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अगर अब जब एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, लेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, तो सारे ये जो पोलर मॉलिक्यूल है, दे अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो सारे किस तरह से हो जाते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस। सो जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से ये सारे अलाइन हो जाते हैं।